क्या भारत के समस्त हिंदी तथाकथित हिंदी समाचार चैनल भारत को एक उर्दू भाषी देश बनाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। आप याद कीजिए, कुछ साल पहले जब पुलवामा पर आक्रमण हुआ था, बिना किसी अपवाद के सारे टीवी चैनलों ने कहा कि हम पर हमला हुआ है और शहीदों को सलाम किया। किसी भी चैनल ने आक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं किया और न ही बलिदानियों को प्रणाम किया। जब ये चैनल ब्रेक लेते हैं, ये क्या कहते हैं? इंतजार कीजिए, वक्त है ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं वक्त की अहम खबरों के साथ। भाई, ये क्यों नहीं कहते कि अब समय ब्रेक का है, हम उपस्थित होते हैं समय के महत्वपूर्ण समाचारों के साथ? क्या भारत में ऐसे लोग हैं जो हिंदी चैनल देखते हैं मगर महत्वपूर्ण समाचार का अर्थ नहीं समझते और अहम खबरों का अर्थ समझ जाते हैं? ये आपको सोचना है। हम उर्दू के विरुद्ध नहीं हैं, वो भारतीय भाषा है, फले फूले भारत में, मगर उर्दू के शब्द हिंदी का मुखौटा ओढ़कर हिंदी चैनलों में आ जाए और हिंदी शब्दों को वहाँ से निकाल दे, ये हमें स्वीकार नहीं है। अब आप हमेशा सुनते हैं इस कुदरत के कहर के बाद सारे इलाके में खौफ का माहौल था। अरे भाई, प्रकृति के प्रकोप के बाद सारे क्षेत्र में भय का वातावरण था, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्या हम हिंदी भाषी या भारतीय लोग भय का वातावरण नहीं समझ सकते? भारत में गत 5 वर्षों में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, यहाँ सिर्फ हादसे ही होते हैं। मैंने कई वर्षों में एक बार भी भारत के किसी भी टीवी चैनल पर दुर्घटना शब्द का प्रयोग नहीं सुना। मैं हाल ही में दुबई में था, वहाँ पर मैं एक पाकिस्तानी टीवी चैनल देख रहा था जिसमें समाचार था कि सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। भारत में हम शब्दशः यही सुनते हैं कि सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, मूल्य वृद्धि की घोषणा नहीं होती। भारत में पिछले 5 साल में कोई दुर्घटना नहीं हुई, यहाँ सिर्फ हादसे ही होते हैं। अब अदालतें फैसले सुनाती है, कोई न्यायालय निर्णय नहीं सुनाता। ये भारत की भाषा बदलना चाहते हैं? आप व्यक्ति शब्द नहीं सुनते, आप प्रश्न उत्तर नहीं सुनते, आप धन्यवाद नहीं सुनते, अब आप शख्स सुनते हैं, सवाल जवाब सुनते हैं और शुक्रिया सुनते हैं, जबकि यहाँ हिंदी के सुंदर सुंदर शब्द हमारे पास हैं। कुछ समय पहले एक समाचार था जबकि बंबई में कुछ व्यक्ति मर गए थे विषाक्त शराब पीकर। समाचार चैनल ने कहा, मैखाने की जानिब जाने वाले किसी शख्स को इल्म न था कि उन्हें जहर से लबरेज प्याला मैसर होगा। मतलब कौन समझ सकता है? क्या आप ये समाचार मिर्ज़ा गालिब के लिए लिख रहे हैं? क्या आपको जर्मन भाषा में फ्रेंच शब्द स्वीकार हैं या थाई भाषा में मलई के शब्द स्वीकार हैं? तो फिर हिंदी समाचार चैनलों में ये उर्दू, अरबी और फारसी के शब्द क्यों हैं? कुछ प्रचलित शब्द हैं, ठीक है, जैसे हम तैयार कहते हैं, मुझे स्वीकार है, मगर अन्य शब्द जहाँ पर हिंदी में शब्द उपस्थित हैं, मौजूद हैं, उसकी जगह क्यों? हाल ही में इन्होंने एक नए शब्द का प्रयोग शुरू किया, तंज, जो 2 साल 3 साल पहले तक मैं नहीं सुनता था। हम व्यंग सुनते थे, मगर पिछले 2 साल से हम व्यंग नहीं सुनते, तंज ही सुनते हैं। इस प्रकार भारत धीरे धीरे शीघ्र ही एक उर्दू भाषी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। लोगों पर इस भाषा का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जब कभी एक्सीडेंट होता है तो एंकर पहुंच जाते हैं स्थान पर और लोगों से पूछते हैं, आपने क्या देखा? वो कहते हैं, हाँ, यहाँ हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई। कोई नहीं कहता कि दुर्घटना हो गई। अभी गनीमत है, ये प्रधानमंत्री को वजीर आजम नहीं बोलते और विदेश मंत्री को वजीर खारजा नहीं बोलते। हालांकि आतंकवादियों के लिए उन्होंने एक नया शब्द ढूंढ लिया है, जो है दहशतगर्द। इस प्रकार धीरे धीरे हिंदी के शब्द ये लोग हटाते जा रहे हैं और उसकी जगह उर्दू के शब्द आते जा रहे हैं। अब शीघ्र ही इस पर कुछ करना होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्रभावशाली लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, अन्यथा आज से 20 साल के बाद आपका पोता आपको कहेगा कि दादा, हमारे आशियाने के सामने एक हादसा हुआ जिसमें 3 शख्स हलाक हो गए। कृपया कुछ कीजिए, सोचिए। आज से 15 साल के बाद, 10 साल के बाद ये कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा। धन्यवाद।